उत्तर प्रदेश की काशी यानी वाराणसी यूं तो अपने आप में बहुत सुंदर शहर है, लेकिन गलियों की भूल भुलैया और पान ठंडाई की खुशबू वाली वाराणसी में जैसी ही गिरजाघर चौराहे पर पहुंचेंगे, एक खास गंध लपक कर आपका हाथ थाम लेगी। ये है मौत की गंध। कुछ ही मीटर की दूरी तय करने पर काशी लाभ मुक्ति भवन है। ये वो 2 मंजिला इमारत है जहाँ के 10 कमरे अब तक 14,000 से भी ज्यादा मौतें देख चुके हैं। इमारत की देखरेख करने वाले अनुराग शुक्ल कहते हैं कि आखिरी सांस ले रहा शख्स अगर मुंह मांगे पैसे देकर भी किसी 5 सितारा होटल में रहना चाहे तो वहां उसे कमरा नहीं मिलेगा। मरते हुए आदमी को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। काशी में मोक्ष खोजते हुए आए ऐसे ही लोगों का ठौर है मुक्ति भवन। अब तक 14,878 लोग मौत से मुलाकात के लिए यहाँ आ चुके हैं और सिलसिला आज भी जारी है। लकड़ी के हरे दरवाजों और सफेद दीवारों से घिरी साल 1908 में बनी ये इमारत अपने आप में कहानी है। यहाँ के हर कमरे में मौत का इंतजार बसता है। ऐसे ही किस्सों की तलाश में जब हम मुक्ति भवन पहुंचे, उससे कुछ ही घंटों पहले एक शख्स का मोक्ष हुआ था। कमरा साफ सुथरा होकर दूसरे मोक्षार्थी की बाट जोड़ रहा था। यहाँ लकड़ी के 2 तख्त पड़े हुए थे, एक मरीज के लिए और दूसरा उसके परिवार के लिए। दीवारें एकदम खाली और सफेद, सिर्फ एक कैलेंडर फड़फड़ा रहा था। पुराने डब से बने इस कमरे में लकड़ी की खिड़कियां हैं जो ज्यादातर बंद ही रहती हैं कि कहीं आई हुई मौत मौका पाकर बाहर न निकल भागे। इस पर मुक्ति भवन के व्यवस्थापक अनुराग शुक्ल कहते हैं, वाकई ऐसा होता है। कई बार एम्बुलेंस या गाड़ी भवन के भीतर घुसती है और मरीज को मोक्ष मिल जाता है। वहीं कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके चेहरों पर मौत की सफेदी पुती होती है और वो रात रात भर दर्द से बेहाल रहते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए शरीर पर घाव हो जाते हैं लेकिन मर नहीं पाते, तब उन्हें लौटना पड़ता है। दरअसल भवन का नियम है कि यहाँ किसी को 15 दिनों के लिए ही कमरा मिलता है। इस वक्त अगर मोक्ष न मिल सके तो उसे बाहर जाना होता है। कभी कभार यह भी होता है कि हालत देखकर 15 दिनों की मियाद बढ़ा दी जाती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं और जिनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा होता है, जो खाना पीना लगभग छोड़ चुके होते हैं और जिनकी आंखों में मौत का इंतजार टिमटिमाता होता है। मुक्ति भवन में रहने वाले अनुराग ने आगे बताया कि पढ़ाई के दिनों में उन्हें बहुत मुश्किल होती थी। मित्र दोस्त डरते थे कि अनुराग जहाँ रहता है वहाँ रोज हर दूसरे दिन तीसरे दिन अर्थियाँ उठती हैं। मैं सबके घर जाता था लेकिन कोई मेरे घर नहीं आता था। जन्मदिन मुझे अकेले मनाना पड़ता था, तब मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वक्त के साथ समझ आया कि ये भवन आखिरी इच्छा के लिए कितने ही लोगों का आखिरी ठिकाना है। फिर तकलीफ खत्म हो गई, दुख तो चला गया, लेकिन तब भी मैं पूरी तरह से मुक्ति भवन से जुड़ नहीं सका था। कहने को यहीं रहता, कभी गाड़ी कभी एम्बुलेंस की आवाज सुनता, रोते बिलखते लोग दिखाई देते, लेकिन कहीं कुछ दूरी थी। मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता था और उसी की पढ़ाई की और प्रैक्टिस भी जारी करने लगा। तभी साल 2018 में एक पिताजी गुजर गए और भवन संभालने का जिम्मा मुझ पर आ गया। मैंने काला कोट उतार दिया और मुक्ति भवन का बंदोबस्त देखने लगा। तब से लगातार मौतों का गवाह बन रहा हूँ। पूरी बातचीत के दौरान अनुराग मौत की जगह मोक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो भी इतनी सहजता से जैसे खाने पीने की मेन्यू की बात कर रहे हो। रोज रोज अपने ही अहाते से अर्थी निकलते देख तकलीफ नहीं होती, जवाब आता है। दुख तो होता है, लेकिन परिवार वालों को देखकर वे खुद अपने ही परिजनों को यहाँ लेकर आते हैं और खुद ही उनकी आसान मौत की प्रार्थना करते हैं। लेकिन मौत के बाद सबसे ज्यादा दुखी भी वही लोग होते हैं और कोई कितना भी तैयार क्यों न हो, मौत सबको झकझोर कर ही जाती है। अनुराग के बाद हमारी मुलाकात होती है यही काम करते काली दुबे से। फुर्ती से चलने और उतनी ही तेजी से बोलने वाले काली मोक्षार्थियों की जरूरतें भी पूरी करते हैं और सुबह शाम खूब खुली हुई आवाज में भजन भी गाते हैं। जब हम पहुंचे तो वो बगीचे की गुड़ाई निगराई कर रहे थे। हाथ जोड़कर बात शुरू की तो बताते चले गए। कहते हैं काशी ही एक ऐसी जगह है जहां मौत से आप ऐसे मिलते हैं मानो दोस्त से गलरे मिल रहे हो। ढोल धप्पा होगा, थोड़ी गपशप हो गई और फिर वो आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएगी। सालों से यहाँ रह रहा हूँ। जैसे ही किसी एम्बुलेंस की आवाज आती है तो मैं लपक कर दरवाजे पर जाता हूँ और वहाँ मोक्षार्थी की हालत देखी जाती है और इसके बाद ही उसे एंट्री मिलती है। अगर कोई सेहतमंद है तो वो यहाँ कमरा नहीं छेक सकता, अगर कोई अकेला है
तो भी उसे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जैसे कुछ रोज़ पहले यहाँ एक शख्स आया जो आखिरी दिन यहाँ बिताना चाहता था। अकेला देखकर हमें उसे लौटाना पड़ा। जाते हुए उसकी बूढ़ी आंखें भर भर आ गई थी। उसे देखकर तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन यही यहाँ के नियम है। मुक्ति भवन में बातचीत के बाद हम बाहर निकले। लोहे का मेन दरवाजा 45 डिग्री की गर्मी में भी एकदम ठंडा था, मानो मौत उसे भी छू कर निकली हो। गिरजाघर चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है मरीकड़ का घाट। यहाँ कहा जाता है कि 24 घंटे यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। शायद यही हो, क्योंकि जब मैं पहुंची तो सामने ही 8 चिताएं चल रही थी। घाट पर यहाँ वहाँ बिखरे परिवार वाले सिसक रहे थे। कोई तसल्ली देते हुए खुद रो रहा था। पास ही वो जगह थी जहाँ चिता की लिए कई लकड़ियाँ दी जाती हैं। लकड़ियाँ तुलवा रहे राहुल चौधरी डर या दुख के मेरे सवाल पर कहते हैं, बचपन से मसान में रहे हैं। चिता जलने के बाद जो लकड़ियाँ बच जाएं वह उन्हें हम अपने चूल्हे में डाल देते हैं। दान के अन्न से खाना पकाते हैं। चिता के कपड़े खुद ही पहन लेते हैं। हमें मौत से डर नहीं लगता। हाँ, तकलीफ जरूर होती है। कोई जवान लाश जलने के लिए आती है तो लकड़ी तुलवाते हुए हथेली पसीज जाती है। कोई बच्चा जलता है तो पसीना पोंछने के बहाने हम भी आंसू पोंछते हैं। तब भी कभी तो डर लगा होगा। सवाल दोहराने पर जवाब मिलता है, हाँ, कोरोना के समय बहुत डर लगा था। पॉलीथीन में बंद लाशें आया करती थी। अच्छे खासे परिवार वाले अनाथों की तरह अकेले मसान पहुंच रहे थे। बच्चे अपने मरे हुए माँ बाप से भाग रहे थे। इतनी लाशें जली कि कोई हिसाब नहीं। हर बार लगता है कि अगली बार हमारी होगी, लेकिन कुछ इंसानियत और कुछ आदत ने यह सब करवा दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।